अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए भारत तैयार है। 600 करोड़ की लागत से बना चंद्रयान 3 चंद्रमा पर स्थापित होने के लिए बेकरार है। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर 600 करोड़ रुपए खर्च कर भारत क्या हासिल करना चाहता है। आखिर चंद्रयान 3 से भारत और दुनिया को क्या फायदा होने वाला है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे चंद्रयान 3 दुनिया के लिए मददगार साबित हो सकता है। चंद्रयान 3 के लाभ बताने से पहले आपको बता दें कि भारत के 2008 में चंद्रयान 1 ने अपने 2 उपकरणों की मदद से चंद्रमा के सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक चंद्रमा को बेहद अहम मानते हैं। चंद्रमा पर मिशन भेजने के उद्देश्यों को लेकर नासा की वेबसाइट कहती है कि चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहाँ पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि पृथ्वी पर ये साक्ष्य भूगर्भीय प्रक्रियाओं की वजह से मिट चुके हैं। नासा के मुताबिक चंद्रमा वैज्ञानिकों को प्रारंभिक पृथ्वी के नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा। पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली और सौर मंडल कैसे बने और विकसित हुए जैसे सवालों के जवाब वैज्ञानिकों को मिल सकते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी के इतिहास और संभवतः भविष्य को प्रभावित करने में क्षुद्र ग्रह प्रभावों की भूमिका के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। नासा कहता है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उपस्थिति स्थापित करके मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को बढ़ाएंगे और अपने सौर मंडल के बाकी हिस्सों और उससे आगे का पता लगाने के लिए तैयार होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने की बात आती है तो चंद्रमा एक खजाना है। चंद्रमा आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। भारत इकलौता देश है जिसने चंद्रमा पर तीसरी बार चंद्रयान भेजा है। इसके अलावा भी दुनिया की तमाम राष्ट्रीय और निजी अंतरिक्ष एजेंसियां लूनर मिशन भेज चुकी हैं या भेजने की तैयारी में हैं। इन मिशनों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा पर खोज एक चुनौती मानी जाती है। दरअसल पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण और अधिक विकिरण वाले वातावरण में अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रखना चिकित्सा शोधकर्ताओं के लिए एक अहम चुनौती है। चंद्रमा की खोज तकनीकी नवाचारों और अनुप्रयोगों और नए संसाधनों के उपयोग के लिए व्यावसायिक मौके भी मुहैया कराती है। अंततः चंद्रमा पर चौकियां स्थापित करने से लोगों और खोजकर्ताओं को पृथ्वी से परे ग्रहों और उपग्रहों तक अन्वेषण और बसाहट का विस्तार करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए ये खोज जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। दुनिया को यह दिखाने के लिए भी यह मिशन जरूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में कारगर हैं। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है उसे समझने से पृथ्वी सहित सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है। इस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास किया जा सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र एक बहुत ही अलग क्षेत्र और चांद का दुर्गम इलाका है। कई हिस्से पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये इलाके पूरी तरह से अंधेरे में हैं। यहाँ पर तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। सूरज की रोशनी की कमी और बेहद कम तापमान उपकरणों के संचालन में कठिनाई पैदा करते हैं। इसके अलावा सभी जगह बड़े गड्ढे हैं जो आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ अत्यधिक ठंडे तापमान का मतलब है कि एक क्षेत्र में फंसा हुआ कोई भी सामान बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक जमा रह सकता है। चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में चट्टानें और मिट्टी बहुत उपयुक्त साबित हो सकती हैं। ये प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में सुराग भी दे सकती हैं। अंतरिक्ष मिशनों के लिए चांद आवश्यक प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और परीक्षण के लिए एक उपयुक्त परीक्षण मंच है। चंद्रमा पर कई मूल्यवान खनिजों की खोज हो सकती है या इस पर पहुंचकर इंसान एक स्रोत खोज सकता है। भविष्य में चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।